अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बड़ी हलचल है। एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास है और दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक मुश्तरका ख़त सामने आया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के जाने के बाद अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त सामने आ जाना, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी साहब को अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा क्या वो काजी फ़ाइसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं या जस्टिस कार्नेलियस के रास्ते पे जाना चाहते हैं। आज़ाद अदलिया के ऊपर अब इस वक्त हमला हो चुका है। बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपकी ज़िम्मेदारी है कि फुल कोर्ट को बिठाएं। ये तमाम जो इंसाफ के निज़ाम पे हमला आवर होने वाले लोग हैं या जो कानून साजी हो रही है या जो आइनी तरमीम है, इसको जुडिशल रिव्यू करें। अगर आप नहीं करेंगे, ये आप अपनी ओथ से पीछे हटेंगे, ये नाइंसाफ़ी होगी और ये जुल्म होगा। 25 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म होगा। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन होगा? आपने कसम उठाई है आइन को प्रोटेक्ट करने और आइन को प्रिजर्व करने की, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और आज भी अगर जो कि इस सारे करप्ट सिस्टम का प्रोटेक्टर था काजी फ़ाइसा, अगर उसके नक्शे कदम पे चलेंगे तो तारीख़ कभी इनको माफ़ नहीं करेगी और फिर लोग, अवाम, पब्लिक फिर ख़ुद उठ खड़ी होगी अपना हक़ और इंसाफ लेने के लिए। अच्छा सर, आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और जो अक्सरियत सामने आ रही है उसके मुताबिक तो ये नज़र आ रहा है कि शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंचेस का सरबराह बना दिया जाएगा। अगर वो बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है, कोई आइनी जो बेंच बनेगा उसमें कोई इंसाफ में मबनी फ़ैसले होंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि ये जुडिशल कमीशन इनकम्प्लीट है। इसके अंदर आइनी बेंच का सरबराह का बैठना इस कमीशन में ज़रूरी है, वो तो अभी बना ही नहीं है। तो लिहाजा ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये डिफेक्टिव है, लिहाजा वो पुराना कमीशन काम करेगा, ये नया कमीशन काम ही नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ये कमीशन बैठा है वही अंडर चैलेंज है। पहले फुल कोर्ट बैठे, इसकी वारीज़ को चेक करे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फीचर्स, जो बेसिक फ़ीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ख़िलाफ़ है। आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है और आप भर दें पहले अपने कमीशन में बंदे और उसके ज़रिए फिर आप सारी भर्तियाँ कर दें, ये गैर आइनी काम होगा, हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ले लें। कल पार्लियामेंट में एक अहम एक्ट मंजूर हुआ कि तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया और इंसदाज दहशतगर्दी एक्ट जो 1997 था उसमें भी तरमीम कर दी गई है। अब क्या लगता है कि पीटीआई किस तरह मामला को लेकर चलेगी? क्योंकि असद कैसर साहब ने यह कहा कि हम अब मौलाना साहब के साथ मिलकर अपनी कोई सियासी हिकमत अमली बनाएंगे। आज 4 बजे मुलाकात भी है, तो आप कोई एहतजाज वगैरह करने जा रहे हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ? देखें, इसके बारे में तो ज़ाहिर है हमारी सारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी बैठेगी और फैसला करेगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये बिल्कुल बड़ी ज़्यादती है। ये सुपर किंग बनाने के मुतरादिफ है। 5 साल प्लस 5 साल, यानी आपने 10 साल के लिए उनको बना दिया, तो फिर बाकी जो यूथ है, यंग है, जो बाकी लोग आने वाले हैं, उनके लिए फिर क्या आपने रास्ता छोड़ा है? ये बिल्कुल ज़्यादती है। ये कठपुतली पार्लियामेंट है। ये हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनको कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की कानून साजी करें। हम इसकी मुखालफत करते हैं। जी बिल्कुल, आपने शुएब शाहीन साहब की बात सुनी। इनका यही कहना था कि वो जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई है इसके भी वो खिलाफ हैं और मुस्तकबिल का लाए अमल एहतजाज करना है या नहीं करना, अकेले करना है या मौलाना साहब के साथ तय करना है, ये भी अभी बैठ के वो जो सियासी मीटिंग है उसमें बैठ के तय करेंगे। और जुडिशल कमीशन के हवाले से उनका ये कहना था कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान ही पूरे नहीं हैं, क्योंकि आइनी तरमीम में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि 13 मेंबरान होंगे, लेकिन इस वक्त 12 मेंबरान हैं जिन पर मुश्तमिल ये इजलास होगा। ये थी शुएब शाहीन की राय। आपकी इस हवाले से जो भी राय हो, चैनल 51 को अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।